हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ धीर सिंह धाबाई सर की जो अवनी पब्लिकेशन की बुक है उसके मॉडल पेपर। तो हमने इसके टोटल टॉप 300 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो 300 क्वेश्चन में हमने पहले देखा था 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन, और अब हम देख रहे हैं 15 से लेके 30 तक के क्वेश्चन, यानी मैं 10 मॉडल पेपर आपको कराऊंगा। तो ये फर्स्ट मॉडल पेपर का सेकंड पार्ट है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। देखिए दोस्तों, इनमें से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित क्या नहीं है? प्राकृतिक बुद्धि गार्डनर के द्वारा दी गई, तरल बुद्धि केटल ने दी थी, धारणात्मक व्यक्तित्व आलपोर्ट ने दिया था, और त्रिआयामी जो बुद्धि था वो गिलफोर्ड ने दिया था। तो ये जो आलपोर्ट वाला है दोस्तों, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि व्यक्तित्व के शील गुण दिए थे आलपोर्ट ने, यानी ये मनोशारीरिक के क्षेत्र में थे आलपोर्ट ने। तो धारणात्मक व्यक्तित्व ये इनसे संबंधित नहीं है। बाकी दोस्तों ये बिल्कुल दिया था, प्राकृतिक बुद्धि गार्डनर ने दी था। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत भी दिया था दोस्तों, और तरल बुद्धि केटले ने दी थी, और त्रिआयामी बुद्धि गिलफोर्ड ने दिया था। और एक है त्रिचापीय, जो त्रिचापीय दिया था दोस्तों, किसने दिया था? त्रिचापीय स्टर्नबर्ग ने दिया था। प्रश्न नंबर 16 की बात करें दोस्तों, देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप जो भी अपने रीट के साथी हैं उनमें शेयर ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं तो, और आपके सभी रीट ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर कर दें। आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल फ्री में बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराऊँगा इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है का प्रश्न है। पर्सनालिटी एंड कल्चरल पैटर्न प्लांट कंडीशन ऑफ लर्निंग कुर्ट लेविन। तो दोस्तों ये देख लीजिए आप, इसमें जो सेकंड नंबर का था कंडीशन ऑफ लर्निंग, तो कंडीशन ऑफ लर्निंग की कुर्ट लेविन ने नहीं दिया था, ये कुर्ट लेविन ने फील्ड थ्योरी दी थी। इसी तरह आगे बात करें पर्पजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, ये एडवर्ड टोलमैन ने बिल्कुल व्यवहार का सिद्धांत CL हल। तो ये सम्मिलित कुर्ट लेविन वाला ऑप्शन ये अपना आंसर हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, सही है कौन सा सही है? संज्ञानात्मक मानचित्र टोलमैन, संयोजनवादी थॉर्नडाइक बिल्कुल, और आत्मसिद्धि मैस्लो। तो ये तीनों सही है, इसका मतलब ये उपयुक्त सभी जो है अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 17 के अंदर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 18 सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण बिल्कुल दोस्तों। युक्तिकरण में क्या हुआ कि उसको वो जो अंगूर थे उसको मिले नहीं, यानी लक्ष्य नहीं मिला, तो वो युक्तिकरण साबित कर रहा है। वो कह रहा है, उसका कोई ना कोई बहाना बना रहा है कि अंगूर खट्टे हैं, यानी उसको नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हो गए, बाकी अंगूर मीठे होते हैं, हम सबको पता है। अगला है बगुला भगत प्रक्षेपण, द्विस्वप्न हवाई किले बनाना, बीमारी में पलायन रूपांतरण। तो दोस्तों ये बगुला भगत सुमेलित नहीं होगा। बगुला भगत से आशय इसका प्रक्षेपण नहीं होकर कोई अलग सा होगा, तो इसमें ये आंसर है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, सही नहीं है। तो दोस्तों सही नहीं है के बारे में देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए, पहला ऑप्शन शतरंज खिलाड़ी, स्थानिक नर्तकी शारीरिक गति बिल्कुल, शिकारी प्राकृतिक वृद्धि बिल्कुल, और विक्रेता अंतः नहीं। विक्रेता में बाह्य होती है दोस्तों, क्योंकि वो विक्रेता बोलकर बाह्य होता है, अंतः व्यक्ति वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अगली बात करें हम प्रश्न नंबर 12 की, प्रश्न नंबर 20 की। तो प्रश्न नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है दोस्तों। व्यक्तिगत डेटा राइट परीक्षण, आर्मी परीक्षण, प्रिंटर पीटरसन परीक्षण, पास एलॉग परीक्षण। तो दोस्तों देखिए, आर्मी बीटा जो परीक्षण था, आर्मी बीटा अल्फा, ये जो परीक्षण थे सामूहिक परीक्षण थे, यानी अमेरिका के अंदर जो सैन्य बल था उनके लिए ये परीक्षण होता था। प्रश्न नंबर 21 की बात कर लें दोस्तों।
जी। प्रश्न नंबर 21, सृजनात्मकता के संबंध में गलत है। सृजनात्मकता के संबंध में गलत है। तो सृजनात्मकता के संबंध जन्मजात व अर्जित दोनों हैं, बिल्कुल। अपसारी चिंतन की प्रक्रिया है, प्रक्रिया व परिणाम दोनों, बिल्कुल। अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि अभिसारी नहीं होकर के ये अपसारी वगैरह ये होता है। अभिसारी संकुचित अर्थ में आ जाता है, जबकि सृजनात्मकता होता है विस्तार रूप में होता है, व्यापक अर्थ में होता है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें अगर दोस्तों, तो एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह है संज्ञानात्मक योग्यता, माता पिता से प्रभावित, उच्च उपलब्धि, प्रेरणा, उपरोक्त सभी। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह है, एक जो बालिका है परीक्षा में मेहनत कर रही है, तो ये बालिका हो गई उच्च उपलब्धि, अभिप्रेरणा, बिल्कुल। ये एक अभिप्रेरणा थी, उसकी खुद की उपलब्धि का उच्च उपलब्धि है, तो ये बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 में बात करें दोस्तों, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 23, शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध है। शिक्षा बिना बोझ के मतलब दोस्तों देख लिया आप, जो बस्ते का भार होता है वो ज़्यादा होता है, तो उस भार में यानी कि पाठ्यक्रम किताबों की संख्या कम करके भी उस भार को कम किया जाता है, या कुछ दिन शनिवार को बैग नहीं मंगवाए गए, तो इस टाइप से यानी बच्चों के अंदर बोझ कम हो किताबें वगैरह इनका, तो वो बिना बोझ की रिपोर्ट जो संबंधित है, ये एनसीएफ 2005 से संबंधित है। अगली बात करें प्रश्न नंबर 24 की दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 24 में देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता देखिए दोस्तों, विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन, अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन, न्याय दर्श कक्षा कक्ष होता, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों उपरोक्त सभी। दोस्तों एक बार फिर मैं कह रहा देता हूँ, आप लोग सभी अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा जरूर मिल सके। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जी देखिए 25 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जावे तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना होकर समानता हो, तो वह है। तो दोस्तों देखिए ये है विश्वसनीयता, यानी जो परीक्षण कर रहे हैं हम, परीक्षण के अंदर कोई भी उसके परिणामों में किसी प्रकार का कोई अंतर ना हो, तो वो जो समानता है वो विश्वसनीयता कहलाती है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं व्यापकता, व्यापकता का अंदर आप उस जो अपना मूल्यांकन होता है उसमें विभिन्न प्रकार के स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं उन सबका समावेश होता है, विभिन्न प्रकार का सिलेबस वगैरह ये सब उसमें व्यापकता में आता है। विभेदीकरण के अंदर दोस्तों क्या आता है, विभेदीकरण के अंदर मतलब आप अलग अलग स्तर के बच्चों के लिए हैं, या फिर ये चीज़ें उसमें विभेदकर्ता होना जरूरी है। वेदता यानी आप किसी भी कोने में ले जाओ आप पूरे विश्व के, तो वो वेद होना जरूरी है, यानी उसका वेदता होना जरूरी है। तो इस प्रकार विश्वसनीयता का मतलब क्या हो गया ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, देखिए आरटी 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है, तो प्रति सप्ताह 45 कालांश बिल्कुल है। निजी शिक्षण करवाना, ये दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन में आरटी शिक्षक का दायित्व नहीं है, निजी शिक्षण करवाना है, बिल्कुल दोस्तों ये गलत ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्योंकि दोस्तों देखिए आरटी 2009 में जो अगर शिक्षक आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप घर पे ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, चाहे कहीं पे भी आप पढ़ा रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सरकारी टीचर हैं तो आप निजी शिक्षण करवाना नहीं करवा सकते हैं, ये इसमें कहा गया है। स्कूल में नियमित रूप से जाना बिल्कुल, राज्य सरकार के परीक्षा में भाग लेना बिल्कुल, ये सब चीज़ें तो होती हैं। प्रश्न नंबर 27 की बात करें तो देख लीजिए, सही नहीं है। चिंतन स्तर शिक्षण हंटर ने दिया, बिल्कुल। चिंतन स्तर शिक्षण किसने दिया, हंटर ने। शिक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक होता है, बिल्कुल करेक्ट। अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन, ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि वो निर्णयात्मक प्रक्रिया होती है मूल्यांकन। आरटी कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010, बिल्कुल ये तो सही चीज़ है। तो अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन ये गलत हो जाएगा। सीसीई की विशेषता नहीं है, योगात्मक मूल्यांकन है, रचनात्मक मूल्यांकन है, पोर्टफोलियो फाइल बिल्कुल है, और पाठ्य पुस्तक विधि तो बिल्कुल ये रचनात्मक मूल्यांकन में पाठ्य पुस्तक विधि नहीं आती है। प्रश्न नंबर 29 की बात करें दोस्तों तो देख लीजिए, सुमेलित नहीं है, ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न, बिल्कुल। अचेतन अभिप्रेरण फ्राइड, बिल्कुल सही है। प्रोपियम गुण आल्पोर्ट, बिल्कुल। और स्व प्रत्यय
सिद्धांत केटल ने, तो बिल्कुल 100% सिद्धांत केटल ने नहीं दिया था, तो ये सुमेलित नहीं होगा। असंबंधित को छांटिए, असंबंधित को छांटिए। नैतिक तर्कना जीन पियाजे ने नहीं दिया था। नैतिक तर्कना तो किसने दिया था, आपको पता ही है। ये जो नैतिक वगैरह ये था, ये जीन पियाजे ने नहीं दिया था। जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक सिद्धांत। नैतिक विकास की जो 6 अवस्थाएं थी, देखिए दोस्तों, किसने दी थी, कोहलबर्ग ने दी थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 प्रोफेसर यशपाल ने दिया था। तल रूप का सिद्धांत यह दिया था कुर्ट लेविन ने। तो इस तरह दोस्तों देखिए, ये अपना जो फर्स्ट मॉडल पेपर था दोस्तों, तो फर्स्ट मॉडल पेपर के कितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 30 क्वेश्चन करवा दिए। तो दोस्तों पहला जो वो लिंक मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ही हमको आगे जाके हिम्मत बनाएगा और हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लेके आएंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय